तो अब हम लोग जा रहे हैं आज ओला, जो बाहर हम लोग दिए हैं बनाने के लिए, उसको सामने में रह के बनवाएंगे। क्या पता भाई क्या ही तोड़ दे। तो जाके एक बार देखेंगे क्या। यहाँ तो कुछ तो हो रहा है भाई लोग। यहाँ लग रहा है हेमंत सोरेन जी कुछ करवा रहे हैं। भाई आए लेकिन यहाँ पे फिर से दिमाग ख़राब कर दिया। ये जो ओला रिपेयर करने के लिए बोल रहा था, वो बोल रहा है कि अब 3:30 बजे आइए। अभी वो लंच पे जा रहा है। तो आया हुआ कोई काम नहीं हुआ, हम लोग का टाइम बर्बाद हो गया। थोड़ा लेट हो गया हम लोग आने में, क्योंकि ड्रॉप करने चले गए थे। 3:30 बजे फिर एक बार आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से घुस जाएंगे। तो गाइस फाइनली मेरा ओला बनना स्टार्ट हो गया है। भैया इसको अब खोल रहे हैं पार्ट बाय पार्ट करके, इसका मोटर को निकालने के लिए। और मैं यहाँ पे अभी रांची ई व्हील करके एक दुकान है, यहाँ पे ये अपना रांची में जो लोग रहते हैं ना, उनको मैं बता दूँ कि ये कोकर में जगह है। कोकर में अपना एक भारत पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोल पंप, वहाँ का एक चंचल कॉम्प्लेक्स है। चंचल कॉम्प्लेक्स में ही इनका शॉप है भैया का, जहाँ पे मुझे पता चला किन्हीं के थ्रू, तो मैं यहाँ पे आया बनवाने। तो अभी भैया इनको खोल रहे हैं पार्ट बाय पार्ट करके। मेरा इसका जो कंट्रोलर है, इसके नीचे दिया हुआ है ओला का, तो ये बहुत ख़राब है, बहुत सारा मिट्टी जम गया था। भैया बहुत मुश्किल से इसको खोल के निकाले हैं, क्योंकि मोटर खोलने के लिए सारा कंट्रोलर वगैरह सब कुछ को निकालना पड़ता है। तो भैया इसको कंट्रोलर वगैरह को खोल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम मेरा ओला में हुआ था। आप वीडियो में आगे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग में लाऊंगा। तो भैया जब मोटर खोले तो मोटर के अंदर में बहुत सारा कचरा जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो डस्ट होने की वजह से यहाँ पे वो जो आवाज़ कर रहा था ना मोटर में, तो वो इसी के कारण आवाज़ कर रहा था। और भैया फिर इसका सेंसर चेक कर रहे हैं कि कहीं सेंसर तो ख़राब नहीं हो गया है। खैर कि इसका सेंसर बिल्कुल ठीक था, मैं बच गया। बिकॉज सेंसर अगर ख़राब रहता तो भैया बोले कि 10 दिन लग जाता, क्योंकि बाहर सेंसर मंगवाना पड़ता। तो अभी भैया मैग्नेट, 1-2 मैग्नेट इधर उधर हुआ पड़ा है मोटर के अंदर का, तो भैया मैग्नेट को अलाइन करके देख रहे हैं। और फिर लास्टली हम लोग एक एक करके देखने के बाद में इसका जो इसके ऊपर जो गाड़ी वॉश करने की वजह से, जेट प्रेशर को वॉश करने की वजह से जो अंदर में पानी घुसने की वजह से जो रस्ट लग गया था, जो कार्बन जम गया था, उसको भैया अच्छे से घिसाई करके बढ़िया से सबको कार्बन को हटाया भैया ने। काफ़ी मेहनत लगा इसमें भी, पेट्रोल लगा के। और भैया वो जो अपना घिसने वाला होता है ना पेपर, उससे घिस के, सैंड पेपर से घिस के भैया इसको साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह अब मेहनत कर करके वो कर रहे हैं। भैया को तो नॉलेज था प्रॉपर, तो भैया खोल भी ले पा रहे हैं। अदरवाइज़ जिसको नॉलेज नहीं रहेगा वो उससे आप बिल्कुल में मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत सिस्टम से खोलना पड़ता है इसको। हल्का सा भी आप अगर मिस्टेक करते हैं तो आपका मैग्नेट टूट जाएगा, या मोटर का कॉइल टूट जाएगा, कुछ भी टूट सकता है। और ओला का भी ये हाल है ना कि वो अभी कुछ भी करके देने वाला नहीं है आपको। तो बेस्ट है कि आप किसी नॉलेजेबल पर्सन से ही काम करवाएं, जिनको नॉलेज हो, जिनको आइडिया हो, ताकि वो प्रॉपर आपका काम कर ले। अदरवाइज़ और मुश्किल में पड़ जाओगे आप। अब एक एक करके मोटर का ऊपर वाला कॉइल वाला पार्ट को भी वैसे ही घिस के भैया साफ़ कर रहे हैं, ताकि दोनों एकदम से क्लीन हो जाए। और जो आवाज़ आ रही थी हम लोगों का मोटर से, हब मोटर से, उसका आवाज़ बंद हो जाए। एक्चुअली हम लोग के ओला में प्रॉब्लम क्या था, मोटर से साउंड आ रहा था खट खट करके, और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, और अचानक से रुक जा रहा था, चल भी नहीं रहा था, मोटर हीट हो जा रहा था, टायर गर्म हो जा रहा था। ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी ना, क्योंकि इसका जो है ना ये कार्बन लग गया था पूरा। एक तो पहला प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम कि बहुत सारा मैग्नेट ना 13 मैग्नेट डिस्चार्ज हो गया था। तो मैग्नेट डिस्चार्ज होने की वजह से भी ये इशू आ रहा था। बहुत सारा मैग्नेट जो है ना ख़राब, एक भाषा में बोला जाए तो वो ख़राब ही हो गया था। बट भैया के पास चार्ज करने का ऑप्शन था, मैग्नेट चार्ज करने का ऑप्शन था, इसलिए भैया चार्ज करके उसको ठीक कर दिए।
तो अभी बताते जाते आगे आगे कैसे कैसे भैया प्रोसेस कर रहे हैं और कितना पैसा लिया भैया ने, वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा आपको। अब आगे आगे देखते जाइए। ये भैया मैग्नेट चार्ज कर रहे हैं एक एक करके। एक मैग्नेट चार्ज करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग रहा था। तो हम लोग ये 3:30 बजे से स्टार्ट किए थे बनवाना शाम के, और रात का 9 बज गया था इसको बनाते बनाते। काफ़ी पेशेंस वाला काम है बहुत। मैं एक एक चीज़ पूरा दिन भर बैठ के वहाँ पे बनवाया हूँ, मतलब मैं 1 मिनट के लिए भी हिला नहीं हूँ वहाँ से। अपने सामने मैंने अपनी गाड़ी को बनवाया है। तो ऐसे मैग्नेट चार्ज कर रहे थे भैया पावर देख के। आपका मैग्नेट का जो पावर होना चाहिए ना, वो भैया के अकॉर्डिंग 54 से लेके 55 तक होना चाहिए, और मेरा जो 52 या 53 तक था तो मैं उसको छोड़ दे रहा था। बाकी जो 50 से नीचे था वो उसको मैं ये करवाया, रिचार्ज करवाया। तो इस तरीके से भैया मैग्नेट एक एक करके चार्ज कर रहे थे, और इसमें भी मैग्नेट प्लस माइनस करके होता है, तो सब चेक करना पड़ता है। फाइनली मेरा सारा मैग्नेट चार्ज हो गया और उसको वापस भैया मैग्नेट लगा दिए, सारे को निकाल के वापस लगा दिए। अब भैया इसको वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। इसको ऑयल सील मतलब वाटर सील बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग। इसको बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मेरा ओला S1 एयर बन गया है। तो सामने खड़ा है, भैया बना दिए हैं। तो भैया का दुकान का हम आपको दे देते हैं डिटेल। किसी को भी ओला S1 एयर बनाना, तो किसी को भी ओला बनवाना हो तो भैया के पास आ जाइएगा। दराची ई व्हील करके इनका दुकान का नाम है। नंबर भी आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये भैया का नंबर है, और इनका एग्जैक्ट दुकान है आपका कोकर चौक में। ये भारत पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल पंप, जस्ट पेट्रोल पंप है। और पेट्रोल पंप में ये चंचल कॉम्प्लेक्स है, इसी में भैया का दुकान है। बहुत मेहनत किए हैं भैया, 3:30 बजे से लगे हुए हैं। और रात का कितना टाइम हो गया भाई? रात के टाइम हो गया 8:30 हो गया। 9 बज गया, रात का 9 बज गया है। 3:30 बजे से लगे हुए हैं भैया, 9 बज गया। काफ़ी मेहनत किए हैं, और फाइनली एकदम फर्स्ट क्लास मेरा ओला रिपेयर हो गया है। बहुत जेन्युइन रेट में भी, बहुत ही जेन्युइन रेट में भैया काम किए हैं। तो क्या बाकी दुकान तो दे ही दिए हैं आपको, नंबर एड्रेस वगैरह। यही भैया हैं जो बनाए हैं। बाकी अपना जिनको भी बनवाना होगा यहाँ बनवा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद भाई। मैंने तो बनवा लिया अपना ओला। मैं प्राइस की बात करूँ तो देखो, सब पे वेरी कर सकता था प्राइस। मेरा कुछ और भी काम हुआ था, जैसे कि मेरा पीछे का ब्रेक शू मैंने चेंज करा लिया था। मेरा पीछे का ब्रेक का जो लीवर होता है ना, वो भी जैम था, तो भैया उसको भी ठीक किए थे। तो 1-2 चीज़ मैंने एक्स्ट्रा भी काम कराया था। तो मैंने भैया को टोटल पेमेंट किया था 3800 का। 3800 का पेमेंट किया था, जिसमें 600-800 रुपये इधर का अलग अलग लगा लो, तो अप्रोक्स 3000-3200 रुपये करके भैया चार्ज किए थे। थोड़ा सा महंगा था, बिकॉज़ अप्रोक्स मैंने एज्यूम किया था कि 2000 2.5 मतलब 2500 तक काफ़ी था। बट ठीक है यार, चूँकि क्या है 1500 रुपये आप ज़्यादा दे दो किसी को, बट काम हो जाना चाहिए। चूँकि क्या है कि काम परफेक्टली होना चाहिए आपका, पहले ऐसे स्कूटर रहना चाहिए। ऐसा ना कि खोल दे स्कूटर और बाद में साला वो और भी ख़राब हो जाए, पता चला सर्विस सेंटर के चक्कर है। तो मैंने कल लगभग गाड़ी को 20-30 किलोमीटर चलाया, और मुझे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, परफेक्टली गाड़ी चल रहा है। बाकी अगर आप लोग सर्विस सेंटर के चक्कर काट के थक गए हैं तो मेरी बात मानो, आप अपना गाड़ी वहाँ से निकाल लो और बाहर बनवा लो। चलो, बाकी धन्यवाद। सुबह उठ के ये वाला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, थक गया था, रात हो गया था काफ़ी। चलो बाय बाय, थैंक यू।